नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी फ़िलहाल हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट में स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप जैसे देख पा रहे होंगे कि ये एक लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए आ रहा था और कल के दिन इसने मार्केट में एक बुलिश एनवल्फिंग पैटर्न बनाया है और आज इस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर में इसने क्लोजिंग दी है। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो ये बुलिश एनगल्फिंग का जो पैटर्न था, आपका ये कैंडल बुलिश एनगल्फिंग था, इसके ऊपर आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो टेक्निकली अभी मार्केट में एक कंफर्मेशन मिल चुका है कि मार्केट में अभी फर्दर और डाउनफॉल मिलने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कल जैसे हमने डिस्कस किया था 25,700 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो हमारे लिए जो फ़िलहाल नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है, वो नो ट्रेडिंग जोन आप एक बार के लिए इस एरिया को नो ट्रेडिंग जोन के हिसाब से मार्क कर सकते हैं। नीचे में आप ये 25,660 और ऊपर में ये जो है लेवल आपका 25,760। तो ये लेवल हमारे लिए अभी फ़िलहाल नो ट्रेडिंग जोन है। तो निफ्टी में अगर हम देखें तो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन जो निकल के आ रहा है वो 25,760 से 25,660 का निकल के आ रहा है। 25,760 के ऊपर अगर निकलती है मार्केट तो ये हमें और फर्दर ऊपर जाते हुए दिख सकती है और 25,660 के नीचे ये हमें नीचे 25,600 फिर 25,500 की तरफ भी आती हुई दिख सकती है। तो फ़िलहाल अभी जो हमारे पास पैटर्न है प्रीवियस डे का बुलिश एनगल्फिंग का, आज मार्केट ने उस बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के ऊपर में ही क्लोजिंग दी है और कल के डे हाई के ऊपर में भी क्लोजिंग दी है आज मार्केट ने। तो फ़िलहाल जब तक मार्केट 25,700 के ऊपर है तब तक मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हमें देखने को मिल सकता है और ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी हमें 25,760 के ऊपर ही मिलेगी, जो कि आज का डे हाई है। तो आज का अगर डे हाई ऊपर की तरफ मार्केट निकालता है तो हमें मार्केट में ऊपर की तरफ भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो एक बार निफ्टी बैंक भी देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक में किस तरीके का एक्टिविटी चल रहा है। तो निफ्टी बैंक को अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पे तो ये भी आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों के मूव को, मतलब आप यहाँ से आप 60,000 से लेके आपका 61,000 इस बीच में काफ़ी दिनों से मार्केट घूम रहा था और कल के ट्रेडिंग सेशन में इसने एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिया और ऊपर की तरफ में क्लोजिंग किया है और अभी फ़िलहाल ये भी ऊपर की तरफ में ही क्लोजिंग दिया हुआ है बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक में हमारे लिए जो नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है ऊपर में 61,250 का और नीचे में आपका 61,000 का। तो ये 250 पॉइंट का रेंज हमें अवॉइड करना है। ऊपर में अगर ये 61,250 के ऊपर निकलती है तो ये 61,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और नीचे में ये 61,000 के नीचे निकलती है तो इसमें नीचे का मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकता है। तो एक बार सेंसेक्स भी देखते हैं कि सेंसेक्स में किस तरीके का मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो सेंसेक्स में ऊपर में 83,600
और नीचे में 83,300। ये 300 पॉइंट का रेंज हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। ऊपर में ये 83,600 के ऊपर में निकलती है तो ये 84,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगी, और 83,300 के नीचे ये 83,000 की तरफ आने की कोशिश करेगी। मतलब ये 300 पॉइंट का रेंज हमें अवॉइड करना है। ऊपर में 83,600 के ऊपर में 84,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है, और नीचे में 83,300 के नीचे ये 83,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो एक बार अगर हम निफ्टी को बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग निफ्टी को देखें, तो आइए देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए जा रही है। तो फिलहाल अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे देखें निफ्टी का स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर हमें ये हायर लो, आपका ये एक लो था, ये हायर लो, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर हाई। तो हायर लो हायर हाई का पैटर्न ये बनाती हुई जा रही है। तो मंथली चार्ट पे अगर देखा जाए तो ये जब तक 24,300 के ऊपर है तब तक निफ्टी पॉजिटिव ही दिख रही है। जब तक ये 24,300 के नीचे नहीं आती है तब तक हमारे लिए ये बाय ऑन डिप मार्केट जैसा ही दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। और अगर वीकली चार्ट पे हम कन्वर्ट करें तो वीकली चार्ट पे भी अगर हम देखें तो ये जो आपका फरवरी फर्स्ट वीक का जो कैंडल है, ये भी एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप का कैंडल है। तो फिलहाल हमारे लिए जो देखने वाली बात है कि मार्केट 26,000 की तरफ अप्रोच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर ये फिर से 26,000 की तरफ अप्रोच कर रही है तो नो डाउट आने वाले दिनों में हमें मार्केट में ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी जो लास्ट वीक का जो कैंडल है आपका, ये कैंडल जो है लास्ट वीक का, ये कैंडल, इस कैंडल का हाई है 26,000 का और लो है 25,500 का। तो अगर ये 26,000 के ऊपर निकलती है तो नो डाउट ये 26,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगी, और 25,500 के नीचे अगर निकलती है तो ये वापस से 25,000 की तरफ भी जाने की कोशिश कर सकती है। बट अभी मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो ये हमें हायर हाई हायर लो का पैटर्न क्रिएट करती हुई दिख रही है। तो खैर ये तो बाद की बात है। अभी फ़िलहाल हमने जो नो ट्रेडिंग जोन जो डिस्कस किया है उस जोन के बाहर ही हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।